तो बाल लीला कर रहे थे ब्रज में। यशोदा मैया खूब नहलाती धुलाती और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करती, लेकिन हम पूरे नंद भवन में कुटमुन चल चल के कभी नीचे लुढ़क करके कभी ऊपर गिर के सब माला तोड़ लेते, अस्त व्यस्त वस्त्र कल। मैया बोली, आओ मेरे खसीटे चंद्र, सुबह कृष्ण चंद्र बना के भेजती हूँ, खसीटा चंद्र बन के आता है शाम को। तो बोले तब यशोदा मैया ने हमारा नाम रखो खसीटे चंद्र, तो इसलिए शुद्ध नाम है। तो ठाकुर जी के बहुत सारे नाम हो गए, कनुआ, गोपाल, गोविंद। और जैसे ही 3.5 वर्ष के भय महाराज, मानो जैसे उनके शरीर में स्प्रिंग एक्टिवेट हो गई हो, इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं, पूरी गोकुल की नाक में दम कर रखा ठाकुर जी ने। यशोदा मैया ने लाल जी को नूपुर पहना रखे हैं। सवेरे जैसे ही ठाकुर जी उठते हैं, नूपुरों की आवाज आती है तो यशोदा मैया तुरंत रसोई घर से दौड़ के जाती है लाला के पास। लेकिन ठाकुर जी इतने चतुर हैं, यमुना तट पे जाते हैं और नूपुरों में बालू भर लाते हैं कि कल नूपुर आवाज नहीं करेंगे, सुबह उठ के हम घर से भाग जाएंगे कहीं और, मैया को पता ही ना चलेगी। ऐसा उधम मचा में अब ठाकुर जी वो लीला कर रहे हैं जिस लीला पर देवताओं को भी विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि जगत नियंता जगदाधार ये कर सकता है। बोले ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले ये मत पूछो क्या करते हैं, यूं कह रहे हैं क्या नहीं करते। ऊधमों के सिरमौर हैं ठाकुर जी। कैसा उधम मचाते हैं? नहा धो करके ठाकुर जी सवेरे तैयार होते हैं, सबसे पहले गैयाओं के पास जाते हैं। मैया कहवे लाला नहा धो के सबसे पहले गैयान को प्रणाम करवे जा, गैयान को स्पर्श कर फिर कछु करियो। ठाकुर जी गैयाओं को प्रणाम करने जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कोई गैया बैठी है, सो ठाकुर जी कहें अरे अरे मैया या गैया को आलस आ गयो, या को आलस दूर कर दूं। सो बैठी हुई गैया के ठाकुर जी सींग पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी तरफ से सींग बलराम जी पकड़ लेते हैं। अब ऐसे सींग पकड़ करके ऐसे ऐसे गैया के सींग हिलाते हैं। अब बैठी रहती गैया थोड़ी देर तो कोई बात नहीं, जैसे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ करते हैं सोई गैया खड़ी हो जाती है। और जैसे गैया खड़ी होती है ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों से। अब ठाकुर जी को तो बढ़िया झूला बन गया, गैया की सींगन पर झूल रहे हैं। थोड़ी देर तो गैया इधर से उधर ठाकुर जी को झुलाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होती है, गैया को पता चल जाए कि अब लाला गिरवे वार है, तो गैया भी इतनी चतुर कि वो गोबर में ही जाके खड़ी हो गए। ठाकुर जी के आगे कुछ चल, मैं गोबर में जाऊंगा। गैया के ना अब तो मैं यही खड़ी रहूंगी, तुम गोबर में ही गिरो। और सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जाए, मैया मैया बचाइयो, देख जे गैया मुझको गोबर में फेंक रही है। अब मैया जब तक बचावे आवे तब तक तो लाल जी के हाथ छूट जाए और ठाकुर जी गले गले तक गोबर के ढेर में जाके गिर जाए। पर यशोदा मैया निकाले, कितनों सजाए लो, कितनों ए लाला तू वैसे ही कारो, ऊपर से मैं तो को बढ़िया सुंदर बना के रखूं, लेकिन तू घूम फिर गया गोबर में ही आके